मैं प्रवीण अहलावत हूँ। हम इस वक्त दिल्ली के बवाना के पंचायत घर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक दंगल तो चला हुआ है जंतर मंतर पर, लेकिन इसके अलावा भी देश के अलग अलग कोनों में पहलवानों के समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ चौधरी सुरेंद्र सोलंकी हैं और आपको बता दें कि दूसरा जो धरना शुरू हुआ था जंतर मंतर पर, सबसे पहले जिन्होंने कमान संभाली थी वो सुरेंद्र सोलंकी साहब ही थे, क्योंकि पहले थोड़ी सी नाराज़गी थी, क्योंकि पहले प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स हैं वो चले गए थे अनुराग ठाकुर से बात करने के लिए। लेकिन अब 21 दिन हो चुके हैं और 21 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और पूरा देश भी ये पूछ रहा है कि पोक्सो एक्ट दर्ज होने के बावजूद भी आखिरकार एक आदमी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा। पूरे देश के सामने एक सवाल है, क्या बाहुबली इस देश के कानून से ऊपर हो जाता है? क्या राजनीति इस देश के कानून से ऊपर हो जाती है? कि एक सांसद इस देश के कानून से ऊपर हो जाता है? तो आज कई अहम और कड़े फैसले हैं वो 360 पालम खाप की पंचायत में लिए गए हैं। और आपको बता दूं, एक कहावत है, जब पालम 360 बोलती है ना तो दिल्ली डोल जाती है। और आपको बता दें, ये लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमारा इतिहास देख लीजिए। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि ये लोग भेड़ के छत्ते की तरह हैं, आप इनको छेड़िएगा मत। अगर एक बार आपने इनको छेड़ दिया तो ये लोग कभी माने नहीं और आप इनको संभाल नहीं सकते। बार बार करके दिखाया, चाहे बंदा सिंह बहादुर हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे बाबा बघेल सिंह हो, जिनके नाम पे 30 हजारी कोर्ट है। तो आज ये यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल तक का अपडेट जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है, जो पहली बड़ी मांग थी, इनकी पहली बड़ी मांग थी रेसलर्स की भी थी कि उसको रेसलिंग के तमाम पदों से हटा दिया जाए, वो हटा दिया गया है। दूसरी मांग निष्पक्ष जांच की, तीसरी मांग गिरफ्तारी की। और संभावना ये है कि जल्द ही गिरफ्तार है वो किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो नाबालिग थी बेटी, उसके बयान है दर्ज कर लिए गए हैं। बयान अगर दर्ज कर लिए गए हैं तो उसके बाद गिरफ्तारी है वो तय करनी पड़ेगी। लेकिन खाप पंचायतों का दबाव लगातार जारी है। चौधरी साहब, मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं, जब पालम बोलती है तो दिल्ली डोलती है, ठीक है? और आपको खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। गोगा मेडी साहब का अगर आप भाषण सुनते ना, जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, तो खासी नाराजगी शायद उनको भी आपसे है, खाप पंचायतों से भी है। और जो अल्टीमेटम आज आपने दे दिया है, क्या मानते हैं इस अल्टीमेटम का गिरफ्तारी पे असर होगा और तमाम पदों से उनको हटा दिया गया? क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? पहले तो मैं जिनका नाम आपने लिया करणी सेना के अध्यक्ष, उनसे एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा। दोषी व्यक्ति की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। और हमारी लड़ाई आप देख सकते हैं, हमारे पालम 360 का एक खाका इस तरीके से, उसमें सभी वर्गों के लोग हैं। चौहान भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुजर भी हैं, यादव भी हैं, और सब लोग हैं। और हम उसी गुलदस्ते को लेके चलते हैं। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, बच्चियों को न्याय दिलाने की है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार कराने की है। और इस तरीके का समाज का जो ताना बाना, उसको तोड़ने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी से नहीं घबराता और मैं कोई इकलौता नहीं हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा समाज खड़ा, उत्तर भारत खड़ा है। और जब ये लोग, इतनी बड़ी ताकत है और खापों का इतिहास है, मैंने पहले भी कहा 1500 सालों का इतिहास है। मुगलों को यहाँ से भगाने का काम किया, अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, और ऐतिहासिक फैसले, ये एक न्याय प्रणाली का है। खापों की लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करती हैं। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता, अगर दोषी व्यक्ति मेरे परिवार का भी है तो उसको दंड करने का अधिकार मुझे है। और मैं किसी पर्सनल व्यक्ति या किसी जाति या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं न्याय के साथ हूँ, उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। कौन सा ऐसा निष्कर्ष है कि इस तरीके से है चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बेहद लंबे समय के बाद मानती है। और जो लोग हैं ना, वो आप जैसे लोगों की तरफ ही देख रहे हैं कि ये लोग हमें आगे आके नेतृत्व करेंगे, गाइड करेंगे। 21 दिन हो चुके हैं, साथ साथ उनका कुश्ती कैरियर है वो भी दाव पर लगा हुआ है। साथ साथ अब ये बातें भी आने लगी है कि खापों की साख भी दाव पर यहाँ पर लगी हुई है। तो एक उचित निष्कर्ष कि अब हाँ, इस सिंगल रास्ते पे आप भी चलेंगे, किसान संगठन भी चलेंगे, इस रास्ते पे है अब चलना होगा, उस निष्कर्ष पर कब पहुँचेंगे? देखिए, 7 तारीख को जो जंतर मंतर पे पंचायत थी, सभी खापे थी, सभी किसान संगठन थे, सभी सामाजिक संगठन थे, और सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं और सब बच्चियों के साथ है। और मैंने कहा कि मैंने वहाँ प्रस्ताव रखा था कि ये खिलाड़ी नेतृत्व करेंगे और हम सब इनके साथ हैं। और ये लड़ाई देश की 70 करोड़ महिलाओं को इंसाफ दिलाने की है, एक इन बच्चों की नहीं है। और आपने कहा कि आपके ऊपर सबकी नज़र है, या मेरे को भी मालूम होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, लोगों का एलर्जी है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो गुंडा है, वो ये कर देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सीने पे गोली खा सकता हूँ, लेकिन इन बच्चियों को न्याय दिलाने से पीछे नहीं हट सकता। और इन बच्चियों को न्याय दिला के रहूँगा और पूरा समाज मेरे साथ है। आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर पालम 360 की पंचायत हुई
और सब ने कहा कि प्रधान जी आप जो भी निर्णय लो, आप आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। और पहले भी कहा कि मेरी ताकत और मेरी सब जो ताकत है वो ये सब लोग हैं। मुझे इनसे डर लगता है, मुझे किसी बाहुबली से डर नहीं लगता। ये डरने का मतलब जहाँ ये कहेंगे वहाँ चलूँगा और जहाँ ये कहेंगे हटने की वहाँ हटूँगा, बाकी किसी से नहीं डरता ना घबराता। और ब्रजभूषण को बता देना चाहता हूँ, आप जैसे बाहुबली को बहुत लोग, बहुत खापों ने ठीक किया है और आपको भी ठीक करके मानेंगे। हमारी आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है जो आपने हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसका न्याय उन बच्चियों को मिलेगा और आपको दंडित करना पड़ेगा। जी जी, महम की 21 तारीख को हो सकता है, महम की तरफ है रुख है वो किया जाए बड़ी पंचायत का। तो संभावना जताई जा रही है कि पोक्सो एक्ट में बयान है नाबालिग के दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद संभावना है कि 2 या 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो सकती है। क्या मानते हैं, महम की तरफ रुख करना पड़ेगा या उससे पहले ये कार्रवाई हो जाएगी? देखिए 21 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि 21 तारीख तक अगर यहाँ इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता तो फिर हम लोग सरखाप की पंचायत करके आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैंने पहले दिन से कहा 20 दिन हो चुके और लगभग 7-8 दिन और बचे हैं। हम शांतिपूर्ण चाहते हैं इस मामले का हल निकल जाए, वरना हमारा इम्तिहान सरकार या ब्रजभूषण लेने की कोशिश ना करे। उसके बाद रणनीति बनाकर और चारों तरफ से दिल्ली को घेरा जाएगा। चौधरी साहब देखिए, एक दिक्कत ये है ना, मैं बार बार देखता हूँ कि फसल मुआवजे के लिए भी आप लड़ते हो, यूरिया के लिए भी आप लड़ते हो, 3 काले कानूनों के खिलाफ भी लड़ते हो, अपने पहलवानों के बिल के लिए भी आप लड़ते हो। और जो आपके समाज के नेता है ना, मैं कहीं देखता नहीं जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो खड़े होते हैं। जब वो चुनाव तो लड़ते हैं ना तो वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहते हैं कि पालम 307 का 60 का आशीर्वाद ले लूँ, उस खाप का आशीर्वाद ले लूँ, उस खाप का आशीर्वाद ले लूँ। आप ही लोग चुन के भेजते हो, आप ही लोग हराने वाले हो, आप ही लोग जिताने वाले हो, तो ये खापे करती क्यों नहीं है उन लोगों पर कड़ा फैसला? देखिए हमने यहाँ से प्रस्ताव पास किया है कि जितने भी हमारे पालम 360 के अंतर्गत जितने भी चुने हुए हमारे विधायक हो, सांसद हो या और भी कोई प्रतिनिधि हो, उन सबको हम यहाँ से चेतावनी देंगे और अपील करेंगे कि वो इन बच्चियों को न्याय दिलाने में पार्टी से अलग हटकर समाज के साथ खड़े हों। और ये अपील है, अगर वो इस पे नहीं सुनते तो फिर आगे की कार्रवाई करें। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, क्या अपने छोटे से कार्यकाल में, क्योंकि चौधरी साहब के जाने के बाद आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली, क्या बतौर इस प्रोटेस्ट को अग्नि परीक्षा के तौर पर आप देख रहे हैं कि आपके जीवन का शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है जो ये है? क्या दबाव होता है कि खरा उतरना होगा हर हाल में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? देखिए मैंने पहले भी कहा मैं कोई दबाव नहीं मानता और दबाव बनाने की बहुत तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं कोई दबाव नहीं मानता। सोचते हैं जब आराम करते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता, मैं अपने सब लोगों से बात कर लेता हूँ, वो सब कहते हैं कि आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं। आपको याद होगा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, मैं वहाँ पे मौजूद था, आपको देखते ही उन्होंने कहा आप बड़ा कमाल का काम कर रहे हो और आप जैसे लोगों से बड़ी उम्मीद है। तो हौसला मिलता होगा ना जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आती होंगी, पॉजिटिव भी? देखिए मैंने कहा ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो कई कठिनाइयाँ तो आएंगी, कुछ ब्रेकर भी आएंगे, लेकिन आपकी स्पीड चाहे 10 की और चाहे 100 की हो, स्पीड लगातार बनी रहनी चाहिए, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ जिनका आपने नाम लिया, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं जो खापों के किसान संगठनों के राजनीतिक लोग, सब इस बात को कहते हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। ये एक अंदर से विश्वास तो होता है, और विशेष तौर पर जब हमारे 360 के जितने भी तपेदार रात को मुझे फ़ोन करते हैं, प्रधान जी आज कह रहे हैं आपने बहुत बढ़िया करा, आपने बहुत अच्छी कर दी, तो मुझे अंदर से फील होता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। खिलाड़ियों से बातचीत हो जाती है आपकी? हाँ तकरीबन रोज होती है। क्या क्या हौसला मिलता है इस तरह की पंचायतों से? क्या मानते हैं रेसलर्स को हौसला मिलता है उनकी लड़ाई के लिए? देखिए मैं बताऊँ आपको, व्यक्तिगत तौर पर जब मैं पहली बार उन्होंने अपील की और उनके आँखों में आंसू थे, तो मैं गया तो वो रोने लग गए और एक भावुकता का पल था, और मुझे भी एहसास लगा कि कहीं ना कहीं मेरे भी बेटी है और भगवान ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा काम हो।
तो उसी दिन से इमोशनल होकर मैंने अपने सभी तपेदारों से बात की, सभी लोगों से बात की, और सबका मानना था कि नहीं, हमें इनके साथ डटना चाहिए, इनके साथ लड़ना चाहिए, और उसी के तहत हम लोग डट रहे हैं। पंजाब की जत्थेबंदियों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संपर्क किया जा सकता है, हालांकि वो आना तो शुरू हो गए हैं। देखिए, लगातार पंजाब के भाई भी हमारे आ रहे हैं, राजस्थान के भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, और सब लोग आएंगे, लेकिन इंतज़ार है एक फ़ैसले का, और वो फैसला हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये लड़ाई अलग है किसान आंदोलन से। वो कहीं ना कहीं हमारी फसल बचाने की बात थी, यहाँ नस्ल की बात, और नस्ल की बात है तो हम लोग भी इमोशनल हैं। हम कोई किसी तरह का भड़काऊ चीज़ें नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार इम्तिहान लेगी तो हमें मजबूरन कुछ ठोस फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ लोग ये भी चेतावनी देते हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन एक वर्ग ये भी चेतावनी देता है कि अगर हम भी दिल्ली में आ गए ना तो आप लोगों को भारी पड़ जाएगी ये चीज़। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक ताने बाने को ना छेड़िए। आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं, हमारी किसी, मैंने पहले कहा, किसी जाति किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है जिस व्यक्ति ने ये सब कुकर्म किया उसके खिलाफ, उसको दंडित करवाना, इन बच्चियों को न्याय दिलाना, सिर्फ इतनी लड़ाई है। तो सामाजिक ताने बाने को ज़रूर बना के रखें, और हमने एक भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे सामाजिक ताना बाना टूटे। मेरी शुरू दिन से उनसे अपील भी है बच्चों से, और उनको कहता भी हूँ, और मैं भी कहता हूँ कि हमें सिर्फ बृजभूषण जैसे व्यक्ति को कि और किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव ना हो, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। चौधरी साहब, क्या देखिए आप क्या इसके लिए तैयार थे? देखिए आप बड़ी लड़ाई है लड़ रहे हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग तरह के कीचड़ भी है आप पर उछालने की कोशिश करेंगे, दाग लगाने की कोशिश करेंगे, राजनीति पार्टियों से अटैच करने की कोशिश करेंगे। क्या इस सम के लिए आप पहले से तैयार थे? मैंने कहा ना, मैं तो तैयार हूँ, और मैं कोई फैसला खुद व्यक्तिगत नहीं लेता। सबसे अपने जो मैंने कहा कि हमारे पालम 360 के, और विशेष तौर पर बताऊँ आपको, ये 360 तो डिग्री है, गांव तो इसमें 850 के आसपास है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ, मेरे फैसले के साथ खड़े, मेरे साथ मजबूती से खड़े, तो मैं किसी से क्यों घबराऊंगा। रही बात, मैंने कहा कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, तो बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारे, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो इस तरह की चीज़ों से मैं ना घबराता हूँ, ना घबराऊंगा। बात करने के लिए धन्यवाद। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी थे, और देखिए इनकी बेहद चर्चा हो रही है, क्योंकि इनकी चर्चा इसलिए भी है, लाजमी हो जाती है। सबसे पहले यही शख्स थे, सबसे पहले पालम 360 ही थी जिसने सबसे पहले जाके है अपना मोर्चा है, अपना झंडा है, वहाँ पर है गाड़ दिया था। और देखिए हम समझ सकते हैं बतौर एक मीडिया पर्सन कि इस शख्स पर कितना दबाव डालने की कोशिश हो रही होगी, कई तरह की बातें चलती हैं, लेकिन वो क्लियर कर चुके हैं कि सीने पे मैं है, अपने छाती पे है, मैं गोली खा लूँगा, लेकिन इस मामले पर अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। मुहिम में एक बड़ा विहंगम रूप है, ये पंचायत ले सकती है, लेकिन अब बड़ी संभावना ये भी है पद से हटा दिया गया है। हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि एक सबसे बड़ी अंतिम मांग हो सकती है, और इस आंदोलन का, इस धरने का एक आखिरी हल है, क्योंकि जितने भी लोगों से हम बात कर चुके हैं, चाहे खाप पंचायत है, चाहे खिलाड़ी है, चाहे किसान संगठन, वो कहते हैं कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी के सिवाय उन्हें कुछ भी मंजूर है नहीं होगा। और देखिए इतिहास है, ये लगातार दोहराता है, और इन लोगों को आदत है, हमेशा इन लोगों को आदत है हमेशा। और किसान वर्ग में कहावत है, किसान वर्ग में जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो इस बात की तस्दीक करके पुख्ता पैदा होता है कि दिल्ली हमने जीती है और दिल्ली दोबारा भी जीत लेंगे। शुक्रिया।